हाय, पिछले वीडियो में हमने रिएक्ट को इंस्टॉल किया था। अब देखते हैं, समझते हैं ये काम कैसे करता है, फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पे ये कमांड यूज़ किया था हमने npx i create react app इसको इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद npm स्टार्ट करने से स्टार्ट हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। देखो खुल गया। यहाँ पे ये क्लियरली बता रहा है कि आपको कुछ भी काम करना हो ना तो यहाँ सोर्स फोल्डर में जाइए, उसके बाद app.js में जो भी करना हो वो आप कर सकते हैं। समझने में आसानी हो इसलिए हम इस फालतू चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। A few moments later. काम कर रहा है, चलो हम बताते हैं स्टार्टिंग से। देखो आमतौर पे क्या होता है ना कि जो वेब पेज होता है ना वो HTML से स्टार्ट होता है, index.html से, ठीक ना। मगर यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है index.js से, यानी कि जावास्क्रिप्ट फाइल से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे देखो ये जो HTML वाला फाइल है ना ये एम्प्टी ही रहेगा, इसको रिएक्ट मैनेज करेगा। इसमें सिर्फ ये लाइन जो है ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, div id इज इक्वल टू रूट। रिएक्ट जो है ना जो भी कंपोनेंट बनाएंगे, जो भी ये चीज़ बनाएंगे, पैराग्राफ, टेक्स्ट, इमेज, वो इस div के बीच में पॉपुलेट कर देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा सा index.html फाइल है, इस पे हम लोग शायद दोबारा फिर कभी ना आए। मैक्सिमम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे app.js में, और एक फोल्डर ही बना देते हैं कंपोनेंट नाम का। बट अब स्टार्टिंग से बताता हूँ कि रिएक्ट काम कैसे करता है, यहाँ से पूरा समझने का काम शुरू होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखो पहला रिएक्ट हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। index.js फाइल से सारा काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं वो मैं फिर से एक बार बता दूंगा, अभी बता देता हूँ। तो रिएक्ट हमें इंपोर्ट करना होता है। क्यों रिएक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, रिएक्ट में ऐसा क्या है। यहाँ पे तुमने नोटिस किया होगा रिएक्ट को इंपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कहीं पे यूज़ नहीं किए हैं, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पे react.dom को इंपोर्ट किए हैं तो इसको यूज़ किए react.dom, क्योंकि react.dom के अंदर ये क्रिएट रूट का मेथड है तो उसका कुछ यूज़ किए हैं। पर ये रिएक्ट को इंपोर्ट किए तो इसका यूज़ कहाँ पे किए हैं, देखो उसका यूज़ यहाँ पे किए। ये जो मेथड है ना रेंडर, ये इसके अंदर आता है। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि हम इस लाइन को क्यों ही इंपोर्ट करें, तो वो इस रेंडर मेथड को यूज़ करने के लिए करते हैं, ठीक। ये index.css एक फाइल है, पहले देखें ये दिख कैसा रहा है, ठीक है। अभी बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, सिर्फ एक लाइन है। सारा फालतू का चीज़ डिलीट कर दिया हमने, इसलिए वो लोगो भी हटा दिया। react.dom एक लाइब्रेरी है, ठीक ना। इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोलता है ना रिएक्ट कि हम सबसे पहले index.js खोलेंगे, index.js वाले फाइल को खोलेंगे और हमको तुम बस इतना बता दो कि HTML फाइल है कहाँ पे, है ना, और उसमें कहाँ पे क्या सारा काम करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये हमें index.html को खोजने में मदद करेगा, ठीक। गेट एलिमेंट बाई id रूट, तो ये क्या करेगा ना, ऐसा HTML वाले फाइल में जाएगा और इस div वाले को पकड़ लेगा, ठीक ना, कि अब जो भी हमको डिस्प्ले करना है हम इसी के अंदर डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे देखो हमने लिखा है यहाँ डैश डैश डैश, जो भी डिस्प्ले होगा ना ये डैश 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 जहाँ पे लिखा ना वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये लाइन कुछ नहीं करता, ये बस बोलता है कि देखो react.dom हमको एक मेथड दो जिससे हम रूट बनाएंगे। रूट का यूज़ क्यों करते हैं, क्रिएट रूट का यूज़ इसलिए करते हैं ना क्योंकि रिएक्ट में सारा काम ना एक हायरार्किकल ऑर्डर में होता है, ठीक ना।
तो हमें एक रूट बनाना होता है, वहीं पे सारे कंपोनेंट्स को डालते हैं। तो इसीलिए हम लोग react.dom क्रिएट रूट का यूज़ करते हैं, और ये हमें HTML फाइल को खोज के देता है, उसमें भी वो रूट एलिमेंट को खोज के देता है, और वो हो गया हमारा रूट, ठीक ना। ये डिक्लेयर करने का एक तरीका है कॉन्स्ट रूट। उसके बाद इस रूट पे हम लोग रेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ना कि ये जो रूट वाला एलिमेंट है ना, जो कि यहाँ पे ये डिव एलिमेंट है, यहाँ पे हम लोगों को सारी चीज़ों को डिस्प्ले करना है, ठीक ना। तो डिस्प्ले एक तरह का कंप्यूटर में प्रोसेसिंग ही होता है, ठीक ना। तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया रेंडर, ठीक ना। आमतौर पे ये शब्द गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है, या फिर कोई फोटोशॉप यूज़ करता होगा। तो कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए जब कोई प्रोसेसिंग करना पड़ता है ना, तो उसको रेंडर कहते हैं। जैसे कि वेब पेज पे कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले होगा ना, इसलिए यहाँ पे रेंडर शब्द का यूज़ किया गया है। प्रिंट एलएन के जगह पे या फिर डिस्प्ले के जगह पे रेंडर शब्द का यूज़ किया गया है, क्योंकि पहले कुछ टास्क परफॉर्म करना होता है डिस्प्ले करने से पहले, ठीक ना। तो ये रेंडर करता है वहाँ पे उस जगह पे HTML में रूट वाले जगह पे। लेकिन रेंडर क्या करता है, ठीक ना। तो ये बोलता है कि देखो हमको कुछ नहीं पता हम क्या रेंडर कर रहे हैं, तुम इससे पूछ लो ऐप वाले से। तो ऐप नाम का एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाया है हमने, मतलब रिएक्ट ने पहले से बना के दिया है। आपको इस तरह का बहुत फाइल बनाना पड़ सकता है, मगर वो बहुत ही आसान हो जाता है एक बार आप समझ लो तो इसमें चला गया। अब जब इसमें जाता है प्रोग्राम, तो ये पता करने का कोशिश करता है कि आखिर ये क्या बतलाना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक ना। तो ऐसा करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई कंपोनेंट होता है ना, ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब बोले तो HTML का कोई एक पार्ट, जैसे कि कोई पैराग्राफ हो गया वो एक कंपोनेंट हो गया, इमेज हो गया वो कंपोनेंट हो गया, टेबल हो गया कंपोनेंट हो गया। HTML का कोई भी हिस्सा एक कंपोनेंट कहलाया जा सकता है। तो ये फंक्शन जो है ये हमें कुछ रिटर्न करता है, ठीक ना। और ये ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट फाइल है और यहाँ पे हमने HTML का कोड लिख दिया। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ ना। HTML में ऐसा होता था। HTML में क्या होता था ना, कि अगर HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट का फाइल लिखना होता था ना, तो हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते थे। ऐसा लिख के दिखा देता हूँ मैं, स्क्रिप्ट, और उसके बाद कुछ भी लिखते थे ना, तो वो जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट होता था और हम लोग काम करते थे। मगर यहाँ पे ना, ये तो जावास्क्रिप्ट का फाइल है और यहाँ पे HTML को लिख दिया गया है ना, और कोई स्पेशल टैग भी नहीं यूज़ किया गया है। तो यही रिएक्ट का एक ख़ास बात है, और इसको कहते हैं JSX। इसी बात को JSX कहते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप HTML का कोई काम कर देते हैं ना, तो रिएक्ट उसको समझ लेता है, ठीक ना। तो HTML का काम करना कहाँ पे है, तो जो भी आप फंक्शन बनाओगे ना, उस फंक्शन में रिटर्न होगा ही होगा। हर कंपोनेंट में एक रिटर्न रहता है, एक फंक्शन रहता है, फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं, उसके अंदर रिटर्न होता है। उस रिटर्न के अंदर आप कोई भी HTML फाइल, HTML का कोई भी काम बिना किसी डर के परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बोलता है कि देखो हम ये डिस्प्ले करना चाहते हैं HTML का ये कोड, ठीक ना। तो ये भेज दिया इसको। तो ये किसको भेजा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, जो इसको बुलाया था। इसको कौन बुलाया था, हम लोग index.js से आए थे ना। हम लोग बोले थे कि देखो हम यहाँ से जाएंगे ऐप के पास पता करने ये करना क्या चाहता है। हम लोग ऐप के पास बोले बहुत मारेंगे तुमको, बताओ क्या करना है। तो बोला कि देखो हमें ये पैराग्राफ डिस्प्ले कर देना है। बोला ठीक है।
हम कर देंगे, तो इसीलिए इसने बोल दिया। बोलने के लिए एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। तो इस ऐप के अंदर जो भी डिस्प्ले करना हो ये उसके पास चला जाता है जो इसको बुलाया था, तो इसने बुलाया था। तो यहाँ पे ये वो HTML का कोड आ जाएगा। तो वो HTML का कोड अगर यहाँ पे आ गया तो वो फिर जाएगा कहाँ पे, रूट के पास जाएगा, क्योंकि रूट के पास रेंडर कर रहे हैं। तो HTML का वो कोड यहाँ पे आ गया पैराग्राफ वाला, उसका यहाँ HTML में जाएगा और यहाँ पे वो रिएक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन टाइम के दौरान जिस वक्त ये स्टार्ट होता है उस वक्त यहाँ पे उस पैराग्राफ को डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे एक बहुत ही ख़ास बात है, इसको ज़रा नोटिस करना। अगर रिएक्ट नहीं यूज़ करते हो ना तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID बहुत बार लिखना पड़ता है, बहुत बार। इनफैक्ट लोग थक जाते हैं, मगर इसमें सिर्फ एक बार ही, बहुत ही कम बार यूज़ करने मिलता है। आई थिंक हमने इसे देखा भी नहीं है रिएक्ट में ज़्यादा यूज़ होते हुए इस लाइन को। तो एक बार ही कॉल करना है, बाकी सारा काम रिएक्ट इंटरनली संभाल लेता है। तो हम लोग यहाँ पे थे, बस यही था कैसे काम करता है। तो रेंडर हो गया, तो अब देखते हैं क्या रेंडर हो गया है। तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ था वो आ गया। हमने डार्क थीम किया है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डार्क थीम ही रखते हैं, आँख के लिए अच्छा होता है, स्पेशली नाइट के टाइम पे। और कुछ बताने को है क्या इसमें, देख लेते हैं और क्या है। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो index.js का जो स्टाइलिंग है ना वो index.css में है, और अगर इसको index.js में यूज़ करना है ना तो इस लाइन का यूज़ करते हैं, import index.css ऐसे कुछ लिखते हैं, ठीक ना। और एक और बात, यहाँ पे ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो ऐप को यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ता है, बिना इंपोर्ट किए इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो वो आप इजीली इंपोर्ट कर लोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए ऐप नाम का यूज़ किया, तो कहीं भी इंपोर्ट करोगे तो ऐप नाम का ही यूज़ करोगे ना। तो इंपोर्ट ऐप, क्योंकि वहाँ पे ऐप लिखे थे फ्रॉम, उस ऐप का लोकेशन क्या है, डॉट का मतलब मैंने बताया था करेंट फोल्डर, करेंट फोल्डर में खोजना है। तो इंडेक्स जो फोल्डर में है वो है सोर्स, इसी फोल्डर में ऐप मिलना चाहिए, तो मिल गया app.js, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद इसको यूज़ कर, और app.js का जो CSS स्टाइलिंग है वो इसमें किया हुआ है। और मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको अपना कोई कस्टम CSS स्टाइलिंग करना हो तो उसके लिए एक अलग CSS फाइल ही बना लेना और उसको इंपोर्ट कर देना जिस भी कंपोनेंट में यूज़ करना हो। जैसे अगर इसमें यूज़ करना चाहते हो तो इंपोर्ट करके उसका यूज़ कर सकते हो। इतना ही था, सारे फाइल्स को देख लिया। हाँ, इसको डिलीट भी कर सकते हैं नोड मॉड्यूल्स को, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आप होस्टिंग करोगे ना तो वो खुद ही सब चीज़ इंस्टॉल कर लेगा, क्योंकि सारा चीज़ जो भी ज़रूरत है उसका, जब भी आप कुछ इंस्टॉल करोगे ना उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। तो जब भी आप उसको अपलोड करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ इंस्टॉल कर लेगा जो जो उसको चाहिए, क्योंकि ये फाइल बहुत बड़ा साइज का होता है। और कुछ बताने को बचा नहीं, इसमें काफ़ी आसान था, बस फोल्डर स्ट्रक्चर समझाया था। एक और छोटा सा बात बता देते हैं, यहाँ पे काम करने से पहले ना ऐसा फोल्डर बना लेने का कंपोनेंट्स नाम का, ठीक ना। उसके बाद जो भी आप करना ना इसी में करना, जैसे कंपोनेंट्स फोल्डर में करना जो भी कंपोनेंट बनाना, ठीक है। इतना ही बताने को था, बाय।